और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर से जुड़े शूटर्स और गुर्गों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत स्पेशल स्टाफ और लोकल थाना पुलिस की टीम की ओर से छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक कई बदमाशों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इन सभी से दिल्ली में हुई कई वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में गैंगस्टर्स ने ताबड़तोड़ अपने गुर्गों के जरिए फायरिंग और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स और लोकल थाना पुलिस अपने अपने एरिया में इन गैंगस्टर्स से जुड़े हुए बदमाशों के घरों में जाकर छापेमारी कर रही है। तो गैंगस्टर्स की जिस तरह से लगातार जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए दिल्ली पुलिस और तमाम टीमें एकजुट होकर उन पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई कर रही है और ये बड़ी छापेमारी जारी है। लॉरेंस, टिल्लू और गोगी हशीम बाबा गैंग, ये वो गैंगस्टर्स हैं जो अपने गुर्गों को शार्प शूटर्स जो हैं उन्हें तैयार करते हैं और इनके जरिए दिल्ली में पिछले कई दिनों से रंगदारी मांगने के, फायरिंग करने के, हत्या के मामले सामने आए हैं और ऐसे में इन पूरी वारदातों पर नकेल कसने के लिए अब दिल्ली की जो टीमें हैं पुलिस की, वो एक्शन में आ चुकी हैं और यही बड़ी वजह है कि कई जगह छापेमारी की जा रही है। तो लगातार कार्रवाई जारी है, छापेमारी की जा रही है। मकसद एक है कि देश की राजधानी दिल्ली को जिस तरह से दहलाने की कोशिश फायरिंग और गैंग वॉर से की जा रही है, उससे रोका जाए। हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, देखिए, बीते कई दिनों से खबरें सामने आ रही थी, कहीं रंगदारी मांगी जा रही थी, कहीं फायरिंग की जा रही थी, कहीं हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन इन सबके पीछे किसी न किसी गैंगस्टर का हाथ जरूर सामने आ रहा था और अब इसी पर नकेल कसने के लिए ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है दिल्ली पुलिस और तमाम टीमों की। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ी है और कई ऐसे फायरिंग की घटना हुई और कई ऐसे एक्सटॉर्शन मांगने की घटना हुई, जिसमें से कई गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली, बाकायदा इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद व्यापारियों के अंदर एक डर और खौफ का माहौल था। इसे लेकर दिल्ली की राजनीति भी शुरू हुई और लगातार दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठाए गए। लेकिन दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली में बीती रात अलग अलग इलाकों में, बाहरी दिल्ली, द्वारका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का हो, संगम बिहार का इलाका, तमाम जगह जहाँ पर गैंगस्टर के शूटर्स, गुर्गे एक्टिव हैं, उन तमाम जगहों पर छापेमारी की और ये छापेमारी पूरी रात भर चली और उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया, हिरासत में लिया। जो भी सस्पेक्ट मिले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उसी आधार पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें एक बड़ी कार्रवाई करने की को लेकर लगातार मांग उठ रही थी और दिल्ली पुलिस ने पहले भी कई कार्रवाई की, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन छिटपुट कार्रवाई के बाद से लोगों के अंदर ये नाराजगी चल रही थी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो व्यापारियों के अंदर जो डर है, वो खौफ है, वो कैसे काम कर सकेंगे अगर इसी तरह से उनसे फिरौती मांगी गई, रंगदारी मांगी गई। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के एक्शन से कहीं ना कहीं एक राहत की खबर जरूर है। अगर इस गैंगस्टर के गुर्गों पर पुलिस एक्शन लेती है तो एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं और इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई है। ये जो गैंगस्टर, ये जो गुर्गे पकड़े गए हैं, ये तमाम बड़े गैंगस्टर, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, कौशल चौधरी गैंग के लोग हो, नीरज भवानिया गैंग हो, छीनू गैंग हो, हासिम बाबा गैंग हो, ये तमाम गैंग पिछले कुछ सालों से राजधानी दिल्ली में काफ़ी एक्टिव है और फायरिंग और एक्सटॉर्शन की घटनाओं को ये लगातार अंजाम दे रहे थे, जिसके तहत दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और उसी के तहत दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि गैंगस्टरों के खिलाफ पूरे दिल्ली के अंदर लगातार छापेमारी की गई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस पर आधिकारिक रूप से क्या बोलती है, किस किस गैंग के लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। बिल्कुल राजू, देखिए, जिस तरह से ये घटनाएं हाल ही के दिनों में सामने आई, ऐसे में राजनीति का बड़ा केंद्र बिंदु भी बनी दिल्ली, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस निशाने पर रही, सियासी बयानबाजियां हुई, लेकिन इस बीच ये गिरफ्तारियां और जो छापेमारी हो रही है, ये उन सभी सवालों का जवाब हो सकती है अगर दिल्ली में जो क्राइम कंट्रोल होता है तो।
देखिए निश्चित तौर पर ये देखिए अगर कोई भी क्राइम होता है चूँकि दिल्ली पुलिस के दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, यह बाकायदा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एलजी को रिपोर्ट किया जाता है, तो एलजी को लेकर और दिल्ली सरकार के बीच में तनातनी पिछले कुछ सालों से लगातार राजधानी में दिल्ली रही है। तो कोई भी आपराधिक घटना होती है तो उसे राजनीतिक किया जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी, और जिस तरीके से कई घटनाएं घटी, चाहे फायरिंग की हो, एक्सटॉर्शन मांगने की घटना हो, या फिर कई जगह पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और कई गैंगस्टरों ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो इसी के तहत दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन कल बिल्कुल एक अभियान के तहत दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस की सिर्फ लोकल टीम नहीं बल्कि स्पेशल सेल की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम, तमाम अलग अलग यूनिट्स इस पूरे मामले में जिनके पास इनपुट्स है, उस इनपुट्स के आधार पर छापेमारी की, कुछ लोगों को डिटेन किया है। और उस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो अपने तरीके से जो कार्रवाई कर रही है, गैंगस्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई उन्हें करना था या फिर जो जो इनपुट्स मिल रहे थे उस आधार पर वो अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल राजू, अगर कल की कार्रवाई के बारे में बात की जाए तो क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस किस गैंग के जो शूटर्स हैं या उनसे जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है छापेमारी में? देखिए अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसी जानकारी शेयर नहीं की गई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कार्रवाई की, जिन जिन इलाकों में कार्रवाई की गई, जहां जहां पर जो गैंगस्टर हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हो, हिमांशु भाऊ के गैंग हो, काला जठेरी के गुर्गे हों, या फिर हासिम बाबा जो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एक्टिव रहता है, छेनू गैंग नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी एक्टिव रहता है, गोगी गैंग जो पिछले दिनों जो फायरिंग की घटना हुई जिसमें से गोगी गैंग ने उसकी जिम्मेदारी ली, तो तमाम जहाँ जहाँ पर गैंगस्टरों ने जिम्मेदारी ली, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसकी जानकारी के तहत दिल्ली पुलिस का ये एक्शन लिया गया है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस आधिकारिक रूप से जो घोषणा करती है या फिर जो जानकारी शेयर करती है उसमें किस किस गैंग के लोगों को पकड़ा है, कहाँ कहाँ के एक्शन लिया, वो जानकारी शेयर की। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है दिल्ली पुलिस के हिसाब से, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के चाहे द्वारका इलाका हो, बाहरी दिल्ली का इलाका हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, साउथ ईस्ट का इलाका, तमाम जिलों में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और लगातार छापेमारी कर जो गैंगस्टर हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनके गैंग में जो शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। चलिए ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।